एक बार की बात है। एक लड़की थी जिनका नाम था प्रिया और एक लड़का था जिनका नाम था समीर। समीर एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर थे और प्रिया एक सक्सेसफुल बैचलर। समीर ने प्रिया को एक दिन एक कार एक्सीडेंट होने से बचा लिया, लेकिन प्रिया को थोड़ा चोट आने के वजह से समीर प्रिया को हॉस्पिटल ले गए जहां वो काम करता था। समीर का इंसानियत और बिहेवियर देख के प्रिया को समीर से प्यार हो गया और प्रिया ने अपने प्यार का इजहार किया समीर को हॉस्पिटल पे ही। समीर ने प्रिया के आंखों में सच्चाई देखी और प्रिया को अपना लिया और तब से वो लवर्स बन गए। उन्होंने अपने प्यार की बात अपने अपने पेरेंट्स को बताया। घर वालों ने उनके प्यार को सम्मान देते हुए उनकी शादी फिक्स कर दी और बस इतना ही नहीं, डेट भी फिक्स्ड हो गया शादी का। पर उनको अभी तक पता नहीं था कि किस्मत उनके साथ कैसा खेल खेलने वाली है। एक रात की बात है जब प्रिया और समीर के शादी को बस 5 दिन ही बाकी है। प्रिया समीर को कॉल करती है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी समीर के आवाज में प्रिया को बेचैनी महसूस होती है। वो पूछती है, क्या हुआ समीर, एवरीथिंग ऑल राइट? समीर कहते हैं कि उन्हें बहुत बेचैनी हो रही है। उन्हें लग रहा होता है कि वो उनके घर पे अकेले नहीं है। वो कहते हैं, प्रिया, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे रूम पे है और मुझे बार बार देख रहा है। प्रिया उनके ऊपर हंसती है। समीर के बातों को प्रिया एकदम सीरियसली नहीं लेती। प्रिया कहती है कि समीर शादी से पहले स्ट्रेस हो गए, इसीलिए उनको वहम हो रहा है। उसके बाद वो दोनों कॉल छोड़ के सो जाते हैं, बट समीर को तब भी ऐसा लग रहा होता है कि कोई उनके साथ ही है। अगले दिन सेम रात के वक्त प्रिया अपने रूम पे अकेले अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है। तभी एक कॉल आता है प्रिया के फोन पे। वो देखती है कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। प्रिया कॉल रिसीव करती है। हेलो, प्रिया स्पीकिंग। पर प्रिया को दूसरी तरफ से बहुत ही डरावनी आवाज आती हुई सुनाई देती है और साथ ही साथ किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज भी आ रही होती है। प्रिया बहुत डर जाती है और फोन को अपने कान से दूर ले जाती है। फिर कुछ देर बाद जब दोबारा हिम्मत करके वो फोन को अपने कानों के पास लाती है, तब उनको कोई आवाज सुनाई नहीं देती। बट कुछ ही देर बाद एक आवाज वापस आती है, इससे आगे जाओगी तो खतरा है। और साथ ही साथ कॉल कट जाता है। प्रिया बहुत डर गई होती है। वो सोचती है कोई तो उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो नंबर रीडायल करती है, वो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बताती है। The number you dialed is not a working number. Please check the number and dial again. अगले ही दिन दोबारा समीर ने प्रिया को कॉल किया। उन्होंने प्रिया को बताया कि उनको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा उस दिन के बाद से। मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा प्रिया। लग रहा है कि हर घड़ी मुझे कोई घूरता जा रहा है। प्रिया को ये बात सुन के पिछली रात की बात याद आ जाती है, लेकिन प्रिया ये बात समीर को नहीं कहती, क्योंकि प्रिया इन सब चीजों को एक वहम समझती है। वो समीर के ऊपर गुस्सा होकर कॉल काट देती है। प्रिया और समीर दोनों अपने अपने साथ हुए घटनाओं से बहुत परेशान होते हैं और इस चिंता से निकलने के लिए शादी से पहले एक लास्ट डेट प्लान करते हैं। दोनों एक पार्क पे जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि पहले डेट्स की तरह इस बार भी बहुत बातें करेंगे, पर समीर एकदम शांत बैठा रहता है। प्रिया के बातों पे वो ध्यान नहीं दे पाता। उसको हर मोमेंट यही लग रहा होता है कि कोई उसको देखा जा रहा है। समीर उन्हीं अनजान आंखों को ढूंढता रहता है और यहीं पे प्रिया को समीर के आंखों में एक बहुत जाना पहचाना डर दिखता है। उनको समीर के ऊपर डाउट होता है। समीर का डर और रीसेंट इंसिडेंट्स का क्रॉस लिंक डाउट करती हुई प्रिया समीर के घर आती है अगले ही दिन। पर प्रिया को घर का माहौल ठीक नहीं लगता। इवन प्रिया को घुटन भी हो रही होती है, पर फिर भी किसी को कुछ समझने ना देके वो समीर के मम्मी पापा से मिलके सीधा समीर के रूम पे चली जाती है और कोई क्लू ढूंढना शुरू करती है। समीर इस वक्त काम पे गया हुआ होता है और प्रिया को कोई भी डाउट नहीं करता। प्रिया को समीर के बुक शेल्फ पे ढेर सारे किताब देखने को मिलते हैं। ज्यादातर उसमें से मेडिकल साइंस की थी,
पर एक अजीबोगरीब डायरी दिखती है प्रिया को। वो उस डायरी को निकाल लेती है। उस डायरी के सारे पन्ने जाले हुए थे, लेकिन सिर्फ एक पन्ने का एक ही हिस्सा नहीं जाला था। प्रिया को वहां एक नाम दिखा, काव्या। प्रिया को इस नाम से कई डाउट्स आने लगे। ठीक इसी वक्त पे प्रिया की नजर सामने रखे मिरर पे गई और उन्होंने देखा एक साया उनके पीछे खड़ी है। ये देख प्रिया शॉक्ड हो गई और बस देखती ही रही। फिर उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था और फिर मिरर में भी कोई नहीं दिखा। वो कंफ्यूज्ड और स्पीचलेस हो गई। इतने में ही समीर घर आ जाता है और अपने रूम पे आते ही प्रिया को देखता है। प्रिया के हाथों में वो डायरी, होठों पे एक अनजान खामोशी और आंखों पे वो डर देख के वो समझ जाता है कि कुछ हुआ है। वो प्रिया के डाउटफुल माइंड को समझ लेता है और काव्या के बारे में बताना शुरू करता है प्रिया को। समीर बताता है कि काव्या नाम की एक लड़की को वो प्यार करते थे प्रिया के आने के बहुत पहले। 4 साल पहले लॉन्ग ड्राइव पे एक एक्सीडेंट में काव्या की मौत हो गई, पर कमबख्त किस्मत ने समीर को किसी तरह बचा दिया। तब से समीर खुद को काव्या की मौत का जिम्मेदार समझते रहे। उन्होंने और भी बताया कि प्रिया के साथ शादी फिक्स्ड होने के बाद से ही उनको ये सब फील होना शुरू हुआ था। ये सब कहने के बाद समीर फुट फुट के रोने लगते हैं। समीर प्रिया को हाथ जोड़ के कहते हैं, ये डरावनी लड़की मेरी वो काव्या नहीं हो सकती जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये तो उसकी वो आत्मा है जो मुझे धोखेबाज और अपनी मौत का जिम्मेदार समझती है। प्रिया, मुझे तुम माफ कर देना। मैंने आज तक ये बात तुमसे छुपाया। मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, पर विश्वास करो, 4 साल पहले देखे जिस हादसे का कारण मैंने खुद को मना है और घुट-घुट के जिया है, उसी घुटन भरे जिंदगी को दोबारा सांस लेना तुमने सिखाया है। प्लीज तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। आप सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस परिस्थिति से बचा सकती हो। फिर प्रिया समीर के मम्मी पापा से भी पूछती है। समीर की मम्मी को भी बहुत दिन से पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हो रही होती है, पर वो भी इसको एक वहम समझ के इग्नोर कर रही होती है। समीर के पापा का शुगर लेवल बहुत दिन से घट गया था, जो पहले कभी नहीं होता था। नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। प्रिया अपने पंडित जी से सलाह लेती है। वो कहते हैं कि काव्या की आत्मा पिछले 4 साल से समीर के साथ है। पंडित जी ने प्रिया को एक तांत्रिक का पता दिया। कहा कि अगर कोई ये समस्या को सुलझा सकता है तो वो ये तांत्रिक ही है। प्रिया बिना देरी किए सबको तांत्रिक के बारे में बताते हैं और तांत्रिक को समीर के घर पे लाने का बंदोबस्त किया जाता है। तांत्रिक आते हैं और समीर के घर के बीचों बीच अपना आसन लगाते हैं। वो आधे घंटे ध्यान लगाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं और आधे घंटे बाद जब वो आंखें खोलते हैं तब सब पूछते हैं काव्या के बारे में। तब वो बताते हैं काव्या की आत्मा हमेशा समीर के साथ थी और वो चाहती है समीर को कभी किसी लड़की का न होने देना। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो समीर को मार डालेगी और वो इसी घर पे है। सब लोग उनसे इस परिस्थिति का हाल पूछते हैं। तब वो बताते हैं कि आज रात में एक पूजा करूंगा जहां काव्या के आत्मा को मैं समीर के अंदर लाऊंगा। समीर को दर्द तो होगा लेकिन मैं समीर को मरने नहीं दूंगा। अब यही एक रास्ता है, सब लोग तैयार रहना। सब मान जाते हैं। रात को समीर को तांत्रिक के सामने बिठाया जाता है। तांत्रिक पूजा और हवन शुरू करते हैं। समीर काव्या के आत्मा में बदल जाता है। सब लोग ये देख डर जाते हैं। काव्या की आत्मा प्रिया को घूरती रहती है और कहती है,
अगर ये लड़की इस लड़के से शादी करना चाहे तो दोनों को मरना होगा। तांत्रिक काव्या को समझाने जाते हैं। मायावी आत्मा, तू ऐसे मरने के बाद भी इस लोक में रह के संसार के नियमों की और उस विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध मत जा, नहीं तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगा तुझे। पर काव्या की आत्मा ये सब सुनने को नाराज था। तब प्रिया रोने लगती है और काव्या से कहते हैं, तुम्हें कभी मेरे समीर से प्यार था ही नहीं। अगर तुम उनको सच्चा प्यार करती तो कभी उनको ऐसे दर्द में नहीं देख पाती। बस एक वही है जो आज भी खुद को तुम्हारे मौत का जिम्मेदार मानते रहते हैं। अगर तुम्हें उनसे सच्चा प्यार था तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि प्यार जिंदगी और मौत से तोला नहीं जाता। किस्मत ने उनको बचा दिया, लेकिन वो किस्मत के खिलाफ नहीं जा पाए, इसीलिए तुम्हें नहीं बचा पाए। और उसके बाद से आज तक घुटन की जिंदगी जी रहे हैं समीर। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन अगर तुमने कभी मेरे समीर को दिल से मोहब्बत किया था तो आज तुम इन्हें छोड़ दोगी और हमेशा के लिए चली जाओगी। बहन, ये तुमसे आज भी प्यार करते हैं। आज तक तुम्हारे नाम के सहारे जी रहे थे। तुम इनको गलत समझती रही। मैंने तो बस इनको जिंदगी जीने की नई वजह दिया है। कृपया हमें जीने दो। ये सच्चाई सुन के काव्या को अपने गलती का और खुदगर्जी का एहसास होता है। वो रोने लगती है। मैं प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे माफ करो बहन। मुझे लगा था कि कोई समीर को मुझसे जुड़ा करना चाहे तो मैं उस लड़की को मार दूंगी, पर सच्चाई तो ये है कि मैं कभी समीर की बन नहीं सकती। जबकि मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मेरा प्यार आज भी जिंदा है समीर के अंदर। मुझे लगा था कि मेरे अलावा कोई समीर को जान नहीं सकता और उसका ख्याल नहीं रख सकता, पर आज मुझे तुम्हारे अंदर एक दूसरी काव्या दिखी। तुम समीर के लिए सही लड़की हो। वादा करो प्रिया, तुम दोनों कभी मुझे नहीं भूलोगी और मैं वापस आऊंगी एक ना एक दिन। वापस इंसानी रूप में तुम दोनों से मिलूंगी। उस दिन मुझे याद रखना। इसके बाद चारों तरफ रोशनी हो गया। किसी को कुछ नहीं दिखा। जब सबको होश आया, सबने देखा कि काव्या चली गई और समीर जमीन पर गिरा हुआ है। प्रिया समीर के पास गई और उनको होश में लाया। फिर दोनों गले मिल गए और फिक्स डेट पे उनकी शादी भी हो गई। हो गई। फिर ना कभी काव्या ने उनको परेशान किया और ना कभी उन्होंने वो भयंकर रात याद किया। पर काव्या के हर जन्मदिन पे वो दिया जलाया करते उसकी याद में और खुशी खुशी रहने लगे।